कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम निक और मैगी होती है और उन दोनों की 2 बच्चे भी होता है जिनके नाम आयला और उनके छोटा भाई होती है। ये लोग काफी खुश था और काफी अच्छे से अपने जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ये दोनों बातें कर रहा होता है कि तभी अचानक मैगी के चेस्ट पर दर्द होने लगता है, जिस वजह से निक जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि मैगी के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको बदलना होगा। मगर जब तक हार्ट देने वाला नहीं मिलता तब तक उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद निक मैगी को वही छोड़कर अपने बच्चों के साथ एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में जाता है, क्योंकि निक ने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक रोबोट लेने का फैसला कर लिया था। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर एक सेल्समैन आकर निक को इस रोबोट की खासियत के बारे में बताता है। लेकिन तभी वहाँ पर आयला अचानक गायब हो जाती है, जिसे देखकर निक काफी घबरा जाता है और आयला को ढूंढने लगता है। मगर कुछ देर के बाद निक देखता है कि आयला एक रोबोट के साथ उसकी तरफ आ रही थी। अब यहाँ पर आयला को ये रोबोट काफी अच्छा लगता है, इसलिए निक उस रोबोट को अपने साथ लेकर जाता है। अब अगली सुबह निक फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाती है और इस रोबोट का मेन यूजर निक होता है, इसलिए वो निक की हर बात को प्रायोरिटी देती है। उसके बाद निक आयला को छोड़ने के लिए स्कूल चला जाता है और इधर रोबोट घर को काफी अच्छे से साफ सफाई करती है। और कुछ देर के बाद जब निक घर आता है तो वो घर की साफ सफाई देखकर बहुत खुश होता है। आयला को ये रोबोट काफी पसंद आती है, इसलिए वो दोनों मिलकर इस रोबोट का नाम एलिस रख देता है। एलिस धीरे धीरे करके इस घर के शेड्यूल को काफी अच्छे से समझ जाती है, इसलिए घर की साफ सफाई, खाना बनाना और बच्चों का ध्यान रखना ये सब एलिस ही करती थी। और रात को सब लोग डिनर करने बैठते हैं तो आयला एलिस के बनाए हुए खाने की काफी तारीफ करती है। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए जाता है और एलिस भी सभी काम खत्म करके खुद को चार्ज करने लगती है। और फिर रात में आयला को कुकीज खाने का मन होता है, इसलिए वो किचन में जाकर कवर्ड में रखे कुकीज को चेयर की मदद से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर कांच का कंटेनर आयला के ऊपर गिरता है, मगर उसी समय एलिस जल्दी से किचन में आकर उसे बचा लेती है। और उसकी शोर सुनकर निक भी जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता है तो एलिस की पैर में कांच का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसे देखकर निक उसे उसके रूम में भेज देता है। और फिर कुछ देर के बाद निक एलिस को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो उसके कपड़ों को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिपेयरिंग की जरूरत है, जिस पर एलिस उसे मना कर देती है। अब अगली सुबह निक बच्चों और एलिस को लेकर मैगी से मिलने जाता है, जहाँ पर मैगी एलिस को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद निक अपने काम पर चला जाता है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसके अलावा सभी को नौकरी से निकाल रहा है और उन लोगों के बदले में रोबोट को काम पर रखने वाला था। ये सुनकर निक भी नौकरी करने से मना कर देता है, लेकिन तभी उसके दोस्त लुइस ने उसे समझाता है, जिस पर निक भी मान जाता है। उसके बाद वो घर आते ही बिना कुछ खाके अपने काम पर लग जाता है और थोड़ी देर बाद एलिस निक के पास आकर उससे डिनर न करने की वजह पूछती है, जिस पर निक उसे अपने कंपनी की सारी बातें बता देता है। लेकिन वहाँ पर एलिस इंसानों की जगह रोबोट्स को नौकरी देने की गुड पॉइंट्स बताती है। इसके बाद एलिस निक को ड्रिंक देती है और यहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर ड्रिंक करते हुए निक एक मूवी देखने लगता है और एलिस भी इस मूवी को देखती है, जहाँ पर वो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देती है, जिस पर निक पुरानी मेमोरीज को डिलीट करके दोबारा मूवी देखने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद एलिस भी खुद को रिस्टार्ट करके मूवी देखने लगते हैं। लेकिन तभी निक के पास मैगी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमें हार्ट देने वाला डोनर मिल गया है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह निक हॉस्पिटल जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता है, लेकिन डोनर को आने में काफी देर हो जाती है, इसलिए डॉक्टर निक को बताते हैं कि नॉर्थ साइड पर काफी बड़ा तूफान आया है, जिसके चलते आज सर्जरी नहीं हो पाएगी। इस बात से निक और मैगी काफी दुखी हो जाते हैं और मैगी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर निक घर आ जाता है। उसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगता है, लेकिन एलिस यहाँ पर निक को ड्रिंक करने से मना करती है, क्योंकि मैगी ने एलिस को बताया था कि वो निक को ड्रिंक ना करने दे, इसलिए एलिस निक को रोक लेती है। और इसी बातों बातों में धीरे धीरे करके एलिस निक के क्लोज आने लगती है, लेकिन निक यहाँ से चला जाता है। और निक जब अपनी बेटी के कमरे में बैठा होता है तो तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर जाती है, जहाँ पहले निक और मैगी की फोटो थी, लेकिन एलिस ने इस फोटो को हटा दिया था। ये देखकर निक को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एलिस को दोबारा वही फोटो लगाने के लिए कहता है। इसके बाद निक अपने दोस्तों के साथ एक होटल में जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहाँ पर वो लोग रोबोट की बुराई कर रहे होते हैं। और वहीं पर मोंटी नाम के एक लड़का भी होता है, जो काफी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे भी रोबोट की वजह से निकाल दिया था। अब कुछ देर एंजॉय करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन बाकी के लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं और मोंटी निक का पासवर्ड यूज करके एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है, जहां पर कंपनी के रोबोट थे।
जिसे देखते ही मोंटी गुस्से में एक रोबोट को मार देता है क्योंकि रोबोट की वजह से ही इसकी जॉब चली गई थी। वही उधर निक घर पहुंचकर नहा रहा था, लेकिन तभी एलिस मैगी की ड्रेस पहनकर निक के पास टॉवल लेकर आती है और निक के करीब जाने लगता है, लेकिन निक उसको ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो मैगी से बहुत प्यार करता था। मगर तभी एलिस अपने सभी कपड़े उतार देती है और मैगी की वॉइस में ही निक को मैनिपुलेट करती है, जिसे देखकर निक भी खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता और एलिस के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगली सुबह निक एलिस को कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ और अब आगे से ये सब बंद करना होगा, लेकिन एलिस फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर आयला आ जाती है और निक उसे स्कूल छोड़ने चला जाता है। इसके बाद जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाला होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर लुइस आकर निक पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसी के पासवर्ड से ही यहाँ का लॉक खोला गया था। इसलिए लुइस का शक भी निक पर ही था, पर निक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और तभी निक के पास मैगी का कॉल आता है और उसे बताती है कि आखिरकार हमें डोनर मिल गया है, जिसे सुनकर निक जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है और थोड़ी देर बाद मैगी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। उसके बाद यहाँ सभी रोबोट मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब कुछ समय के बाद निक मैगी को भी घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एलिस को बच्चों और घर के कामकाज के बारे में काफी कुछ अच्छे से जान चुकी थी। और फिर एक दिन एलिस निक के बेटे को बाहर घुमाने ले जाती है, मगर वहाँ पर एक बच्चे की तेज आवाज सुनकर निक का बेटा रोने लगता है, जिसे देखकर एलिस दूसरे बच्चे के साथ रूड बिहेव करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी एलिस से कहता है कि तुम अपने प्रोटोकॉल को कैसे तोड़ सकती हो, जिसे सुनते ही एलिस बताती है कि मेरे कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि मेरी प्राइमरी यूजर ने मुझे रिसेट कर दिया। यानी कि एलिस ने अपने सभी प्रोटोकॉल डिलीट कर दिया था, जिस वजह से अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है। दरअसल मूवी देखने के दौरान निक ने एलिस को पुराना डाटा डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन तभी उसने अपने सभी डाटा को डिलीट कर दिया था, इसलिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। अब रात को मैगी सब लोगों के लिए डिनर तैयार करती है और सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जाकर सो जाता है और इधर मैगी भी सो रही होती है कि तभी उसे आयला की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो जल्दी नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो सीढ़ी से गिर जाती है, जिसे देखते ही एलिस मैगी को उठाकर ऊपर कमरे तक पहुंचा देती है। दरअसल मैगी को गिराने की प्लान एलिस का ही था और फिर अगले रात निक मैगी के लिए एक पार्टी रखता है, जिसे देखकर मैगी बहुत खुश होती है। मगर इस सबसे उधर एलिस को काफी जलन होती है और फिर रात में मैगी और निक इंटीमेट हो रहा होता है कि तभी वहाँ एलिस आ जाती है और उनसे कहती है कि आयला ने बुरा सपना देखा है, इसलिए वो आपको बुला रही है। अब फिर अगले दिन निक के पास मोंटी आ जाता है, जहाँ पर वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे चार्जेस लग चुके थे। मोंटी को लग रहा था कि निक ने ही कंपनी को उसके बारे में सब सच बताया है, इसलिए वो निक को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आकर मोंटी के हाथ में कांच की बोतल घुसा देती है, जिससे मोंटी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एलिस निक के लिए काफी सीरियस हो गई थी और वो मैगी को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी, लेकिन निक ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो एलिस को समझाता है कि वो मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती। और फिर रात में एलिस मोंटी के घर जाकर उसे मार देती है क्योंकि उसने निक को मारने की कोशिश किया था। अब अगली सुबह जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो उसे पता चलता है कि मोंटी मारा जा चुका है, जिसे सुनकर निक काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसके काफी अच्छा दोस्त था, जिसे देखकर लुइस उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने के लिए कहता है। अब इधर हम मैगी को देखते हैं जो कि वो नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर एलिस आकर निक और उसके बीच हुए सभी बातों को मैगी को बता देती है, जिसे सुनकर मैगी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो एलिस को घर से बाहर निकाल देती है। और फिर निक घर आने के बाद मैगी उससे लड़ने लगती है, लेकिन वही ऊपर एलिस निक के बेटे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी रोने की आवाज सुनकर निक और मैगी जल्दी से ऊपर जाकर अपने बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस मैगी को मारने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही निक उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाता है। उसके बाद वो लोग एलिस को सर्विस के लिए सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है, लेकिन जब वहाँ पर उसके फंक्शन को देखता है तो वो लोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एलिस सभी प्रोटोकॉल को बाईपास कर सकती थी। इसलिए एलिस वहाँ पर मौजूद एक रोबोट को कंट्रोल करके सब लोग को मार देती है। उसके बाद वो फिर से निक के पास जाती है और दूसरे रोबोट को मैगी और बच्चों को मारने के लिए भेज देती है। और इधर ये सभी बातें वो निक को भी बता देती है, जिसे सुनते ही निक अपने बातों में एलिस को फंसा लेता है। उसके बाद वो उसके सिस्टम को ऑफ करके जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है और इधर भी दूसरी रोबोट मैगी को मारने ही वाली होती है कि तभी निक वहाँ पर पहुंचकर उस रोबोट को मार देता है और इसी दौरान निक को थोड़ी चोट आती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अंत में एलिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस की रुका हुआ प्रोसेस ऑन हो जाता है। उसके बाद एलिस सभी रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।